चैप्टर नंबर 13 सुश्रुत संहिता निदान स्थान शूद्र रोग निदान। तो शूद्र रोग निदान में सबसे पहले ये याद रखना है कि संख्या संख्या आचार्य सुश्रुत ने जो शूद्र रोग हैं वो कितने बोले हैं 44। ठीक है, 44 शूद्र रोग जो है आचार्य सुश्रुत ने वर्णित किए हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 44 शूद्र रोगों में से। जो श्लोक नंबर 4 है वो देखिए अज्जगल्लिका। अज्जगल्लिका में सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपने कि इसमें दोष होता है वात कफज। स्निग्ध त्वचा के समान वर्ण वाली गांठयुक्त वेदना रहित मूंग के प्रमाण की कफ और वात से उत्पन्न होने वाली बालकों की पीड़िका को कहते हैं। ठीक है, तो अज्जगल्लिका जो है इसमें वात और कफ दोष होता है और मूंग के प्रमाण की ये होती है, बालकों की पीड़िका होती है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने इसको गांठयुक्त कहा है। ठीक है, बाकी आचार्यों ने गांठयुक्त नहीं माना है। और नेक्स्ट है अंधालजी। इससे पहले है यव प्रख्या। यव प्रख्या मतलब यव, तो इसका नाम ही बताता है कि ये जौ के आकार वाली होती है, स्पर्श में अधिक कठिन होती है और मांस में होने वाली होती है और इसमें भी वात और कफ दोष होते हैं। अंधालजी, अंधालजी मतलब कि जो मंडल युक्त या गोल तथा जिसमें पुए कम होती है और कफ और वात से उत्पन्न पीड़िका होती है। तो ये भी पीड़िका है, कफ और वात से उत्पन्न होती है। मंडल यानी कि चकत्ते, गोल गोल चकत्ते से युक्त होती है और पस तो होती है लेकिन उसमें पस कम होती है। ठीक है, और विव्रता, विव्रता जो श्लोक नंबर 7 है वो देखिए, जिसका मुख चौड़ा होता है, इसमें जलन होती है, गूलर के फल के समान वर्ण वाली होती है। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। कच्छपी, कच्छपी होता है कफ और वायु के प्रकोप से होती है, ये भी कफ और वात के प्रकोप से होती है। कच्छप मतलब कछुआ, कछुए के समान मध्यम में ऊंची उठी हुई, उसकी शेल देखते हैं अगर आप तो ऊंचा उठा हुआ होता है उसकी शेल, तो मध्यम में ऊंची उठी हुई 5 या 6 भयंकर पीड़ा देने वाली ग्रंथियां होती हैं कच्छपी। कच्छपी मतलब कछुए के समान मध्यम से उठी हुई और वात और कफ के प्रकोप से होती है और भयंकर पीड़ा वाली होती है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए श्लोक नंबर 9 एंड 10। कफ पित्त और वात से हाथ और पाद तल में मतलब कि हाथों में और पैरों में तीनों दोषों से, कफ पित्त और वात से संधियों में, ग्रीवा में और जत्रु के ऊपर वल्मीक के स्वरूप की धीरे धीरे बढ़ने वाली गांठ जो कि सुई के चुभोने की सी पीड़ा, क्लेद, दाह और खुजली से युक्त व्रणों से व्याप्त हो, ऐसी व्याधि को वल्मीक कहते हैं। तो वल्मीक क्या है कि तीनों दोष इसमें होते हैं, कफ, वात और पित्त, हाथ और पैरों में, जॉइंट्स में, ग्रीवा में, जत्रु में। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ने वाली, क्लेद और दाहयुक्त खुजली वाली जो होती है वल्मीक होती है। ठीक है, इंद्र वृद्धा इसका क्या है, इसमें वात और पित्त होता है और कमल की कर्णिका के आकार की जैसे छोटी छोटी फुंसियों से व्याप्त पीड़िकाएं होती हैं। ठीक है, इंद्र वृद्धा वात और पित्त दोष होता है, कमल की कर्णिका के समान होती हैं छोटी छोटी फुंसियाँ। ठीक है, और आचार्य वाग्भट ने एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अष्टांग हृदय ने, इसमें जो ब्लू कलर का लिखा है वो बता रही हूँ, अष्टांग हृदय जो है उन्होंने कहा है कि इसको इंद्र वृद्धा ना कहकर इसका नाम वृद्धा कहा है। पंसिका, पंसिका मतलब कि दोनों कानों पर या फिर उनके चारों ओर या फिर पीठ पर शालुक मतलब कमल कंद की आकृति की तीव्र पीड़ा वाली कफ और वायु से उत्पन्न पीड़िका को पंसिका कहते हैं। तो हमने क्या याद रखना है कि ये जो ईयर होता है कानों के आसपास के प्रदेश में होती है, दोनों कानों पर या उसके चारों ओर। दूसरा है पीठ पर। ठीक है, शालुक यानी कि कमल कंद की आकृति की बहुत तीव्र पीड़ा वाली और वात कफ दोषयुक्त पीड़िका जो होती है दैट इज पंसिका। पाषाण गंधर्व, पाषाण गंधर्व में वात और कफ दोष होता है। ठीक है, और ये हनु संधि प्रदेश में उत्पन्न होती है। ठीक है, अल्प पीड़ा वाली होती है। ठीक है, और ये शोथ होता है, स्थिर शोथ होता है। तो कफ और वायु और हनु संधि प्रदेश में उत्पन्न अल्प पीड़ा वाला स्थिर शोथ जो है वो है पाषाण गर्दभ। ठीक है, पाषाण वैसे ही पत्थर होता है। ठीक है, इसके बाद श्लोक नंबर 14 में आइए जाल गर्दभ वर्णन। जाल गर्दभ, सबसे पहला पॉइंट है पित्त के प्रबलता से होती है। दूसरा पॉइंट है विसर्प के समान फैलने वाली होती है। और तीसरा पॉइंट है कि अगर विसर्प के समान है, पित्त दोष है, तो ये दाह और ज्वर युक्त तो ऑब्वियसली होगी और पाक युक्त शोक होता है, पाक भी होगा। तो विसर्पवत सर्पति, ये क्वेश्चन ऐसे ही रख के पूछा जाता है, विसर्पवत सर्पति यो दाह ज्वर
स्तनु अपाकय शव्यथु। तो ये क्या है? जाल गर्दभ। ठीक है, तो इसमें पाक युक्त शोथ होता है। नेक्स्ट इसमें है कक्षा वर्णन। कक्षा क्या है? ये भी पित्त के प्रकोप से होती है। बाहु में, पार्श्व में और पार्श्व में एंड अंश प्रदेश में, मतलब कि शोल्डर एरिया में, एक्जिला में, इन स्थानों पर वेदना युक्त जो काले काले कृष्ण वर्ण के स्फोट होते हैं उसको कक्षा कहते हैं। कृष्ण स्फोट पित्त के कारण और बाहु पार्श्व अंश कक्षा प्रदेश में जो उत्पन्न होते हैं उसको कक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जो अग्नि रोहिणी है। ठीक है, श्लोक नंबर 17 एंड 18। अग्नि रोहिणी कक्षा प्रदेश में मांस को विदीर्ण करने वाली प्रदीप्त अग्नि के समान अंतर्दाह और ज्वर कारक स्फोट जो होता है उसको अग्नि रोहिणी कहते हैं। एक तो ये है कि कक्षा प्रदेश में होती है, मांस को विदीर्ण करने वाली, मांस को मतलब कि काटने वाली, और जिसमें बहुत ज़्यादा ज्वर दाह उत्पन्न होता है और ज्वर युक्त जो स्फोट होता है उसको अग्नि रोहिणी कहते हैं। ठीक है, ये 7 दिन में, 10 दिन में या एक पक्ष में मनुष्य को मार देती है। देखिए इतनी खतरनाक होती है, और ये सन्निपात से उत्पन्न होती है, असाध्य होती है। तो अग्नि रोहिणी असाध्य होती है, सन्निपात से उत्पन्न होती है एंड मतलब तीनों दोषों से उत्पन्न होती है। 7 दिन, 10 दिन या फिर एक पक्ष में मनुष्य को मार देती है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन एंड ज्वर होता है। नेक्स्ट है चिप। चिप वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। पित्त और वात से नख मांस में अधिष्ठान करके जो पीड़ा होती है, जिसमें जलन होती है, पाक होता है, उसे चिप रोग कहते हैं, और इसी को शत रोग या उपनख भी कहते हैं। तो नख मांस में, नख के मतलब नेल्स के अंदर वात और पित्त दोष प्रकोपित करके जो पीड़ा उत्पन्न करते हैं, पाक उत्पन्न करते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं, उसको चिप कहते हैं। इसको ओनिशिया पुरुलेंटा भी बोलते हैं। ठीक है, नेल मैट्रिक्स करके आप वर्णन इसका विमर्श में देखिए, तो नेल्स में होती है ये। कुनख वर्णन चोट लगने से प्रदुष्ट हुआ जो नख होता है। देखिए ये भी नख में है, लेकिन इसमें ट्रॉमा जो है वो लगा है, लेकिन चिप में ऐसा कुछ नहीं था। तो चोट लगने से जो दुष्ट हुआ नख जो होता है वो रूक्ष हो जाता है, काला हो जाता है, कठिन खुरदरा हो जाता है। हमने कई बार देखा भी है कि नख में चोट लगती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसको कुनख कहते हैं। ठीक है, और उसी को कुलीन भी कहते हैं। अनुशयी कफ के प्रकोप से गहरी धातुओं में उत्पन्न होता है और स्वल्प शोथ युक्त होता है, त्वचा के समान वर्ण वाला, वही जो कफ के सिम्टम्स हैं, और शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में स्थित होता है। भीतरी भाग में पकने वाली पीटिका को वैद्य अनुशय कहते हैं। तो अनुशय ये है कि शरीर की गहरी धातुओं में होता है और कफ से उत्पन्न होता है, इतना आपने याद रखना है। विदारिका वात पित्त आदि सर्व दोष से उत्पन्न होती है। विदारिका मतलब सभी दोषों से उत्पन्न होती है और सभी दोषों के लक्षणों के युक्त होती है। विदारी कंद के समान गोल होती है। कक्षा वंक्षण की संधि में स्थित लाल रंग की पीड़िका होती है। ठीक है, लाल रंग की पीड़िका होती है, विदारी कंद के समान गोल होती है, कक्षा वंक्षण की संधि में जो है ये स्थित होती है, एंड सभी दोषों से युक्त और सभी दोषों के लक्षणों से युक्त होती है। शर्करा अर्बुद नेक्स्ट देखिए, ये होता है कफ, मेद और वात। कफ, मेद और वात ये मांस, सिरा और स्नायु में प्रविष्ट होकर गांठ पैदा करते हैं। कफ, मेद, वात मांस, सिरा और स्नायु में जाकर गांठ उत्पन्न करते हैं। ये गांठ फूटकर शहद, घृत और वसा के सदृश अत्यधिक मात्रा में स्राव करती है। ठीक है, गांठ फूट जाती है और उसमें से शहद, वसा मतलब चर्बी जैसे, और येलोइश डिस्चार्ज है, घृत, शहद जैसे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और इसी प्रकार उस विदीर्ण हुई मतलब फटी हुई जो ग्रंथि होती है उसमें वायु जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है और मांस को सुखाकर ग्रंथि युक्त शर्करा को उत्पन्न करती है। फिर उसकी सिराएं दुर्गंधित एवं अत्यंत क्लिन्न और अनेक प्रकार के रंग के स्राव को अकस्मात बहाती हैं। इसे शर्करा अर्बुद कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कफ है, मेद है और वात है, इन्होंने मांस, सिरा, स्नायु में जाकर एक गांठ उत्पन्न करी। गांठ फूट गई, उसमें से डिस्चार्ज हुआ, जिसके कारण वायु की वृद्धि और हो गई। उसने उसको गांठ को सुखा दिया और उसको उससे शर्करा उत्पन्न हो गई। ठीक है, और इसी को शर्करा अर्बुद कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट इसमें इस पेज पे है श्लोक नंबर 27। पामा, विचर्चिका और रक्षा
इनका कुष्ठ रोग में वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, पामा, विचर्चिका और रक्षा इनका कुष्ठ रोग में वर्णन कर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है पाददारी। जो मनुष्य सदा घूमता फिरता रहता है, उसके अत्यंत रूक्ष हुए दोनों पांवों में, तलवों में, आसपास किनारों पर वायु पीड़ा युक्त दरारें उत्पन्न करती है, उसको पाददारी कहते हैं। तो जो मनुष्य बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, मतलब कि पैरों से चलता ज़्यादा है, ठीक है, वॉकिंग ज़्यादा करता है, तो पैरों के तलवों में जो दरारें उत्पन्न होती है उसको पाददारी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है, आपको ऐसे तो पता है आप पाददारी क्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, प्रीकर्मण शीलस्य, ठीक है, वायु अत्यर्थ रुक्षयो, ठीक है, ऐसे करके आता। तो ये पाददारी के लिए है। कदर, कदर मतलब कौन, चलते फिरते समय शर्करा आदि से बार बार चोट या टक्कर खाने पर या कांटे आदि से क्षत होने पर मेद या रक्त का अनुसरण करते हुए प्रकोपित दोष से मनुष्यों के पांवों में कीली युक्त या स्पर्श में कठिन या चारों ओर से निम्न किंतु मध्य भाग में उठी हुई और बेर के स्वरूप की पीड़ा युक्त गांठ उत्पन्न होती है। तो चलते फिरते हुए या फिर बार बार एक ही जगह पर चोट लगते हुए क्या होता है कि मेद और रक्त का जो मेद और रक्त का अनुसरण करते हुए जो कुपित दोष होते हैं, मतलब कुपित दोष मेद और रक्त को दूषित करते हैं और पैरों में गांठ उत्पन्न कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन। ठीक है, मतलब कदर। अलस, अलस क्या होता है कि वर्षा ऋतु में या फिर जहाँ पानी सदा बहता हो, ऐसे स्थानों में खराब कीचड़ का अत्यधिक संपर्क होने से पैर की अंगुलियों के बीच के स्थानों में, आपने कई बार देखा भी होगा कि अत्यधिक गीले और इन्वायरमेंट में रहने से, पैरों का अत्यधिक पानी में रहने से या गंदे पानी में रहने से उंगलियों के बीच के स्थानों में क्लेद, चिपचिपापन, खुजली, जलन, पीड़ा होती है, उसको अलस कहते हैं। ठीक है, इसको चिलब्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है खालित्ते। खालित्ते का क्या है कि वात के साथ मिला हुआ पित्त रोमकूपों में जाकर बालों को गिरा देता है। पित्त जो है वात के साथ मिलकर रोमकूपों में जाकर बालों को गिरा देता है। इसके अनंतर रक्त के साथ मिला हुआ कफ जो होता है रोमकूपों के छिद्र को ही बंद कर देता है। वात, पित्त रोमकूपों में जाकर बालों को गिरा देता है और कफ के साथ रक्त के साथ जो कफ होता है वो छिद्र को बंद कर देता है। ठीक है, और जिससे उस स्थान में बाल पैदा नहीं होते। इसको एलोपेशिया, इंद्रलुप्त, खालित्ते या रुज्या भी कहा गया है। ठीक है, इसी को खालित्ते, इसी को इंद्रलुप्त, इसी को आचार्य सुश्रुत ने रुज्या कहा है। ठीक है, तो छिद्र भी बंद हो जाते हैं, रोमकूप गिरने लगते हैं। रोमकूप गिरने में वात और पित्त दोष इन्वॉल्व होते हैं, छिद्र बंद होने में रक्त और कफ दोष इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसको वैसे आचार्य सुश्रुत ने इंद्रलुप्त, खालित्य, रुज्या ये टर्म्स दी हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट ने इसको और भी अलग टर्म्स दी हैं। ठीक है, जैसे कि रुज्या को वाग्भट ने रूढ़िया बोला है, माधव ने रुइया बोला है। ठीक है, तो इस तरह से है। दारुणक क्या होता है, दारुणक मतलब कि सिबोरिया कैपिटाइटिस या टायरियसिस कैपिटाइटिस। तो इसमें ये क्या है कि अगर इसका आप ट्रीटमेंट देखेंगे, इस पर अगर आप सर्च करेंगे तो इसके बहुत सारे पेशेंट्स हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट इजीली नहीं होता। ठीक है, एलोपैथिक में भी बहुत सारे लोग इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन इजीली नहीं होता। मतलब आप अगर इस चीज़ में, इस डिजीज़ में, सेबोरिक डर्मेटाइटिस में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ना सिर्फ इंडिया से बल्कि यूएस, यूके से भी पेशेंट्स आपको अप्रोच करने लगते हैं। ठीक है, ये ऐसी बीमारी है जो कि ईजिली नहीं जाती, लेकिन आयुर्वेद में इसके मतलब 70 to 80% जो है मैंने रिज़ल्ट देखे हैं, अच्छे रिज़ल्ट देखे हैं। ठीक है, तो दारुणक जो होता है कफ और वात के प्रकोप से केशों का स्थान जो है स्पर्श में कठिन और कंडुयुक्त, रुक्ष और दरारें संयुक्त हो जाता है। तो इसमें वात और कफ के कारण जो स्कैल्प होता है वो उसमें दरारें हो जाती हैं, कंडुयुक्त होता है, रुक्ष हो जाता है। अरुंशिका, अरुंशिका क्या होता है, कफ, रक्त और कृमि इसके प्रकोप के कारण मनुष्य के सिर में अनेक छोटी छोटी मुख वाली अत्यधिक स्त्रावयुक्त पीटिकाएँ हो जाती हैं। तो इसमें मतलब कि स्कैल्प एरिया में छोटी छोटी स्त्रावयुक्त पीटिकाएँ हो जाती हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं कफ, रक्त और कृमि के प्रकोप से, उसको हम अरुंशिका बोलते हैं। पलित क्या होता है, पलित होता है कि क्रोध, चिंता या श्रम से पैदा हुई शरीर की उष्णता और पित्त सिर में जाकर बालों को पका देती है, मतलब कि अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम क्रोध, चिंता या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, क्रोध भी करते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, तो
शरीर की उष्णता जो होती है और पित्त होता है बालों को पका देता है और इसको हम पलित कहते हैं, बालों का सफ़ेद होना। और मसूरी का क्या होता है कि सारे शरीर में तथा मुख में, गले में, भीतर जो पीलापन लिए हुए ताम्र वर्ण के सफोट जो कि शरीर के भीतर दाह, ज्वर और पीड़ा को उत्पन्न करते हैं, उसको मसूरिका कहते हैं। ठीक है, सारे शरीर में, मुख में, गले में पीलापन लिए हुए जो ताम्र वर्ण के सफोट होते हैं, ठीक है, जो शरीर में दाह, ज्वर, पीड़ा उत्पन्न करते हैं, उसको मसूरिका कहते हैं। मुख दूषिका, मुख दूषिका में क्या होता है कि जो कफ, वात और रक्त के कारण युवा मनुष्यों के मुख पर सेमल के कांटे के समान पीड़िकाएं होती हैं, मतलब इसको हम एक्ने वल्गैरिस कहते हैं। ठीक है, मुख दूषिका कफ, वात और रक्त के कारण होती हैं, सेमल के कांटे के समान होती हैं। ये वर्ड है ना जो शाल्मली कंटक प्रख्या, ठीक है, कफ मारुत शोणिता, ये मुख दूषिका के लिए कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो पद्मिनी कंटक है, इसमें कफ और वात से उत्पन्न होता है। ठीक है, कमलिनी के कांटों के समान कांटों से भरा हुआ तथा गोल कंडुयुक्त पांडुरंग के मंडल को पद्मिनी कंटक कहते हैं, मतलब इसमें चकत्ता होता है कफ और वात के कारण। और ये पैपिलोमा ऑफ स्किन भी बोलते हैं इसको, कफ और वात इसमें दोष होते हैं। और कमल के कांटों के समान कंडुयुक्त पीले रंग का जो मंडल होता है उसको पद्मिनी कंटक कहते हैं। जतुमणि जो होता है श्लोक नंबर 40 में देखिए, कफ और रक्त के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, वेदना रहित होता है और चारों ओर समान उभरा हुआ जो मंडल जो कि सहज कुछ लाल और सुलक्षण होता है, उसको जतुमणि कहते हैं। तो इसमें आपने याद क्या करना है कि जो ये जन्मजात होता है, ठीक है, लाल और सुलक्षण होता है और कफ और रक्त के कारण उत्पन्न होता है, वेदना रहित होता है, चारों ओर समान उभरा हुआ मंडल होता है, दैट इज़ जतुमणि। और इसको मूल भी कहते हैं। ओके, कफ और रक्त से है, वेदना रहित है और इक्वली इसका उभार है और जन्मजात होता है। ठीक है, मशक मतलब एलिवेटेड मोल जो है मनुष्य के भिन्न भिन्न अंगों पर वात के कारण उत्पन्न होता है ये। ठीक है, वात के कारण उत्पन्न होता है, पीड़ा रहित होता है, स्थिर होता है, उड़द के समान काले रंग का उभार जो होता है, ठीक है, उसको एलिवेटेड मोल या मशक कहते हैं। इसमें चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, और तिल कालक जो है, तिल कालक जैसे कि नॉन एलिवेटेड मोल, इसको हम फ्रैकल्स भी ले सकते हैं। ये वात, पित्त और कफ से मतलब होता है। ठीक है, काले रंग के तिल के समान आकृति के वेदना रहित, ठीक है, जो शरीर पर चिन्ह होते हैं उसको तिल कालक कहते हैं। और नेक्स्ट है कि तिल कालक हम तिल जैसे शरीर में कहीं तिल हो उस वे में भी ले सकते हैं। ठीक है, वायु, पित्त और कफ के कारण होता है ये। एंड नेक्स्ट इज कि न्यच क्या होता है, शरीर के किसी भाग पर बड़ा या छोटा, शाम या सफ़ेद या पीड़ा रहित और जन्मजात जो चिन्ह होता है सॉरी जन्मजात जो चिन्ह होता है उसको न्यच कहते हैं, मतलब कि बर्थ मार्क भी इसे कह सकते हैं। चर्मकील क्या होता है, ये सम उत्थान तथा निदान की दृष्टि से अर्शोनिदान में चर्मकील का वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, तो अर्शोनिदान में आपको चर्मकील का वर्णन मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज व्यंग। व्यंग होता है कि क्रोध और परिश्रम से प्रकोपित वात पित्त के साथ संयुक्त होकर मुख प्रदेश में आकर अकस्मात मंडल उत्पन्न करता है, जो कि पीड़ा रहित, अल्प और श्याम वर्ण का होता है। ठीक है, मतलब कि जो छाइयाँ होती हैं, क्रोध होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हार्डवर्क होता है, तो इसमें क्या होता है, मुख प्रदेश में एक मंडल जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि पीड़ा रहित होते हैं, श्याम वर्ण के होते हैं। नीलिका व्यंग के समान ही लक्षणों वाली होती है, किंतु वर्ण में एक काला और मुख के अतिरिक्त अन्य अवयवों पर अगर हो तो उसको नीलिका कहते हैं। छाइयाँ जो होती हैं वर्ण में और थोड़ी काली होती हैं और अन्य अवयवों पर होती हैं और भी बॉडी पार्ट्स पर हो सकती हैं, मतलब इन एडिशन टू फेस, तो उसको नीलिका कहते हैं। परिवर्तिका मतलब कि हस्त आदि द्वारा मर्दन करने से, अधिक दबाने से, मैथुन के समान झगड़ा फसाद होने के कारण, मतलब मैथुन के समय झगड़ा फसाद होने के कारण अधिक चोट लगने से, सर्व शरीर संचारी जो व्यान वायु होती है। देखिए, मतलब कि लड़ाई झगड़े करने से, अधिक दबाने से, हस्तादि द्वारा मर्दन करने से जो है व्यान वायु प्रकोपित होकर लिंग के चर्म में प्रविष्ट हो जाती है और
वायु से आक्रांत हुआ वह चरम ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ठीक है, तथा मणि सुपारी के नीचे ग्रंथि रूप में जो होकर लटकता है उसको परिवर्तिका कहते हैं। कभी कभी उसमें पीड़ा, दाह और पाक भी होता है। और इस प्रकार वायु तथा आघात आदि आगंतुक कारणों से उत्पन्न इस रोग को परिवर्तिका कहते हैं, ठीक है। परिवर्तिका एंड खुजली चलना कठिनता प्रतीत हो तो उसे कफ चलने परिवर्तिका कहते हैं। मतलब कि पैराफाइमोसिस कह सकते हैं कि हस्त आदि मैथुन में बहुत ज़्यादा मर्दन करने से, दबाने से या लड़ाई झगड़ा होने से जो चोट लगती है तो व्यान वायु प्रकोपित हो जाती है, चरम ऊपर की ओर उठ जाता है और फिर मणि के नीचे मतलब टिप ऑफ द पेनिस के नीचे ग्रंथि रूप में होकर लटकता है। मतलब फिर चरम नीचे की ओर नहीं आ पाता तो उसको परिवर्तिका कहते हैं। अवपाटिका क्या होता है, क्या फ़र्क है कि जब कोई मनुष्य अल्प योनि छिद्र वाली बाला स्त्री के साथ प्रहर्षपूर्वक उपभोग करता है, मतलब कि फोर्सफुली जो है मैथुन करता है, बाला के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है, तो उसमें क्या आता है, मैथुन के समय, ठीक है, हाथ के अभिघात से चरम के ऊपर चढ़ जाने पर या शिशन के मर्दन या पीड़न से उपस्थित शुक्र वेग को रोकने से उस मनुष्य का चर्म फट जाता है। तो मेनली ये जो कारण है, हमने क्या पढ़ा कि परिवर्तिका में वो स्किन जो होती है पेनिस की वो ऊपर की ओर उठ जाती है, वो नीचे आना मुश्किल होती है और कभी कभी उसमें बर्निंग सेंसेशन, पेन और पाक होता है, ठीक है। अब पाटिका में क्या होता है कि पेनिस की जो स्किन होती है वो फटने लगती है, दैट इज अवपाटिका, टीयर इन प्रोप्यूस, ओके। निरुद्ध प्रकाश क्या होता है कि यदि वात से दूषित शिशन चर्म मणि को पूर्ण रूप से ढक देता है, ठीक है, जो जैसे कि इसमें हमने पढ़ा परिकर्तिका में कि चर्म पीछे को आ जाता है, लेकिन इसमें निरुद्ध प्रकाश में ये है कि जो टिप ऑफ द पेनिस जो होता है, शिशन का जो मतलब पेनिस की जो स्किन होती है वो टिप ऑफ द पेनिस को बिल्कुल ढक देती है, ठीक है। और चर्म से ढकी हुई वह मणि मूत्र निकलने के स्रोत मार्ग को भी अवरुद्ध कर देती है, ठीक है, मूत्र मार्ग को भी वो अवरुद्ध कर देती है स्किन, और टिप ऑफ द पेनिस को भी अच्छे से ढक लेती है और फिर मूत्र करने में पीड़ा उत्पन्न होती है, ठीक है। मूत्र की धार जो है मंद हो जाती है और ये वात के प्रकोप से उत्पन्न होता है, तो इसको निरुद्ध प्रकाश कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड फिमोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि सन्निरुद्ध गुद, अपान वात तथा मल मूत्र के वेगों को रोकने से जो होता है कि कुपित वात गुदा में जाकर महास्त्रोत का अवरोध करके उसके नीचे का मार्ग संकुचित कर देती है। इस तरह मार्ग के छोटा होने से उस मनुष्य का मल कठिनता से निकलता है और इसको सन्निरुद्ध गुद कहते हैं। मतलब कि अपान वायु और मल मूत्र के वेगों को रोकने से जो वात कुपित हो जाता है, गुदा के रास्ते को रोक देता है, और क्योंकि गुदा के रास्ते का अवरुद्ध कर दिया तो मल कठिनता से निकलेगा, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सन्निरुद्ध गुद, मतलब स्ट्रिक्चर ऑफ द रेक्टम। अहिपूतन, अहिपूतन मतलब कि मल या मूत्र से युक्त अपान के पानी द्वारा नहीं धोने से, ठीक है, मतलब ये आ जाता है आपका डायपर रैश में कि मल मूत्र से युक्त जो गुदा होती है उसको पानी से धोते नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते, और मतलब कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बॉडी में स्वेटिंग आती है, पसीना होने के बाद प्राय मंद उष्ण जल से स्नान नहीं करते तो रक्त और कफ के कारण गुदा में कंडू उत्पन्न होता है और उसको खुजाने से वहाँ पे सफोट उत्पन्न हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अहिपूतन। अहिपूतन इज़ नैपकिन रैश और सोर बटक्स, ठीक है, और ये इन्फेंट्स में होता है और फिर बड़े एडल्ट्स में भी हो सकता है, जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं जिनको डायपर्स लगे होते हैं, ठीक है। वृष्ण कच्छू क्या होता है कि स्नान या उपटन नहीं करने वाले बच्चे के वृष्ण प्रांत में जमा हुआ जो मल होता है, पसीने से गीला होता है, वहाँ पर खुजली उत्पन्न होती है, फुंसियाँ उत्पन्न होती हैं और इसमें कफ और रक्त प्रकोपित होते हैं, दैट इज़ वृष्ण कच्छू। गुद भ्रंश में क्या होता है, रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक है। रूक्ष या दुर्बल शरीर वाले मनुष्य के बहुत ज़्यादा प्रवाहन करने से, मतलब स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करने से, ज़ोर लगाने से, अतिसार से गुद बाहर निकल आता है तो उसे गुद भ्रंश या फिर अतिसार से। दूसरा जो कारण है अतिसार, एक तो है कि दुबला पतला मनुष्य है, वायु प्रकोपित है और कुंथन कर रहा है, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो दूसरा है कि बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया। दोनों कंडीशंस में गुदा बाहर निकल आती है, उसे गुदभ्रंश कहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं
सुश्रुत निदान स्थान का चैप्टर नंबर 14 शूक दोष निदान। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन कई पॉइंट्स इसमें हैं इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं। अब शूक का क्या अर्थ होता है? शूक अर्थ होता है कि कोई खास औषध किंवा वास्यानोक्त लिंग वृद्धि कारक योग उनके मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न दोष का वर्णन करते हैं। मतलब कि कोई भी औषध जो कि लिंग की वृद्धि के लिए ली गई हो, लेकिन उनका अगर गलत प्रयोग करते हैं तो फिर जो दोष उत्पन्न कर होते हैं उसको शूक दोष कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोष शब्द रोग अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब कि जो ऐसी औषधें जो लिंग का वर्धन करने के लिए होती हैं उनका मिथ्या प्रयोग करते हैं तो उससे उत्पन्न दोष जो होते हैं उनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। और उनसे उत्पन्न जो दोष हैं उनको हमें रोग समझना चाहिए। ठीक है, तो उनसे उत्पन्न एक्चुअली रोग होते हैं। और आप नीचे आइए, श्लोक नंबर 3 में शूक दोष रोग लिंग की वृद्धि या स्थूलता चाहने वाले, ठीक है, शास्त्रीय क्रम के विपरीत योग में प्रवृत्त हुए मनुष्यों के शूक दोष के कारण 18 व्याधियाँ बताई गई हैं। तो शूक दोष कितने होते हैं? 18। लिंग की वृद्धि के लिए उत्पन्न जो मेडिसिन्स होती हैं लेकिन उसको गलत तरीके से जो लोग यूज़ करते हैं तो उससे उत्पन्न जो रोग होते हैं दैट इज़ शूक दोष। एंड ये 18 इसकी संख्या बताई गई। तो सबसे पहले संख्या बताते हैं इसमें। ठीक है, और सर्शिपिका होती है कि असमयक रूप से प्रयुक्त शूक के प्रयोग के कारण कफ और रक्त से उत्पन्न श्वेत सरसों के समान आकृति की पीड़िकाएं। ठीक है, तो सर्शिपिका होती है कफ और रक्त से उत्पन्न होती है और सरसों की आकृति की जो पीड़िकाएं होती हैं। और अष्ठीला होते कि भल्लातक अस्थि के रूप विष से युक्त शूकों के अंत मतलब प्रयोग से वायु का प्रकोप होकर कठिन पीड़िका युक्त। तो अष्ठीलिका होता है कि भल्लातक अस्थि के समान ये होती हैं पीड़िकाएं। ठीक है, उसके उसी तरह से ग्रथित आदि का वर्णन है, फिर अवमंथ का वर्णन है। ठीक है, तो ग्रथित आदि में क्या होता है कि आप देखिए श्लोक नंबर 6, 7 एंड 8। इसमें यह है कि विषयुक्त तिलों के लेप से लिंग शूक से भरा हुआ सा निरंतर प्रतीत हो तो उसे कफ जन्य ग्रथित रोग कहते हैं। ठीक है, विष युक्त तिल होते हैं उसका लेप कर लिया तो लिंग में फुंसियाँ और ग्रंथियाँ होती हैं उसको ग्रथित रोग कहते हैं। और इसमें इतना याद करने वाला नहीं है वैसे तो देखा जाए तो। ठीक है, आप मेनली याद करना कि शूक दोष होते क्या हैं और इसमें इसकी संख्या होती है 18। ठीक है, इसकी संख्या होती है 18 और जिसमें आपको ये याद रखना है कि 18 में से जो 14 शूक दोष होते हैं वो साध्य होते हैं और जो 4 होते हैं वो असाध्य होते हैं। और असाध्य का नाम याद रखना है। ठीक है, कोई इसमें डिटेल में नहीं पूछेगा बट असाध्य के नाम याद रखने हैं। जैसे कि तिल कालक है, विदृधि है, मांसपाक है और मांस विदृधि है। तिल कालक, विदृधि, मांसपाक और मांस विदृधि ये 4 असाध्य होते हैं और बाकी 14 साध्य होते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। आप नोट कर लीजिए कि जो षडंदर हैं उन्होंने 24 बताए हैं। 24 में से उन्होंने 6 जो बताए हैं असाध्य हैं और 18 साध्य बताए हैं। तो 6 जो है असाध्य कौन से हैं? लिंग अर्श, निवर्त, निरुद्धमानी, परिवर्तिका, निरुद्ध प्रकाश और अवपाटिका। ठीक है, और इसी तरह से जो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 33 में से आपको जो है ये आप लिख लीजिए कि 23 गुह्य रोग वर्णन है। उन्होंने गुह्य रोग 23 वर्णन किए हैं। ठीक है, गुह्य रोग विज्ञानीय अध्याय में। और जिसमें से 23 में से 18 जो है उन्होंने सेम सुश्रुत जी वाले शूक दोष माने हैं और 5 उन्होंने माने हैं उपदंश, निरुद्धमानी, निवृत्त, मांसकीलक और अवपाटिका। ठीक है, और अगर हम देखें सर्शिपिका, विदृधि और अलजी ये प्रमेय पीड़िकाएं भी हैं और शूक दोष भी हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तिल कालक जो है इसमें क्या होता है? सन्निपातज क्षुद्र रोग भी है और शूक दोष भी है। शतपोनक ये शूक दोषों में से हम पढ़ रहे हैं कि जो शतपोनक है ये शूक दोष भी है, वातज भगंदर भी है। ठीक है, और जो शतपोनक होता है ये वात रक्तज से होने वाला शूक दोष होता है। शतपोनक में दोष क्या होते हैं? इन जनरल वात और रक्त। ठीक है, अलजी प्रमेय पीड़िका भी है, शूक दोष भी है, नेत्र संदिग्ध व्याधि भी है,
मांस धातु प्रदोषज विकार भी है और प्रमेय का उपद्रव भी है। ठीक है। कुंभिका, ये नेत्रगत वर्तम रोग भी है और शूक दोष भी है। अवमंत, ये शूक दोष भी है और कर्णपाली का उपद्रव भी है। शोणित अर्बुद और मांस अर्बुद, ये शूक दोष भी है और अर्बुद का भेद भी है। ठीक है। वातज शूक दोष जो होता है वो है अष्ठीलिका, ये कठिन विषम और शोफ होता शोफ वस्तु विषम समभुग्न, मतलब कि विष युक्त शूक प्रयोग करने से ये होता है। तो अष्ठीलिका होता है कठिन विषम होती है। ठीक है। विष का प्रयोग करने से ये उत्पन्न होती है। और मृदित, ये वातज शूक दोष में है। मृदित, मृदित जो होता है ये संरब्ध संयुक्त होती है, इसमें सरसराहट सी होती है। कफज, कफ के कारण जो होता है शूक दोष कौन सा होता है? ग्रथित। ठीक है। तो ग्रथित जो है निरंतर शूक से भरे हुए प्रतीति होती है, मतलब कि शूकैर्यते पूरितम शशस्ट। ठीक है। मतलब कि शूक कांटों से भरी हुई जो होती है दैट इज ग्रथित, और ये कफ के कारण होता है शूक दोष। ठीक है।